एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ तो हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में आपको डायग्राम भी बताऊंगी कैसा डायग्राम होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम क्या होता है। लास्ट में हम लोग डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एंड तक आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जब इन्वेस्टमेंट हमारा डिपेंड करता है किस पे, प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है एंटरप्रेन्योर की, तो हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम कॉजेज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड एंड लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। ये तो एक लंबा प्रोसेस हो गया, ये तो पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे बता दिया। लेकिन इनका सिंपल जो फॉर्मूला होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि इनकम में चेंज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सिंपल अगर मैं कहूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझाई गई है कि पहले इनकम जो लेवल है वो बढ़ता है, इनकम के लेवल बढ़ने से फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से फिर डिमांड, जो एम्प्लॉयड होंगे लोग वो डिमांड को अपनी बढ़ाएंगे कंज्यूमर गुड्स के लिए, और कंज्यूमर गुड्स बढ़ने के साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। उसके बाद डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डायग्राम है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे साइड है हॉरिजॉन्टल, ये ज़ीरो एक्सिस है, ज़ीरो एक्स वाली एक्स एक्सिस, वहाँ पे आपको इनकम दिखेगी, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको क्या दिखेगी? इन्वेस्टमेंट दिखेगी। ठीक है, और उसका जिसका डायग्राम है यहाँ पे जो इनकम इंक्रीज़ कैसे होगी, पहले OY1 इनकम थी, उसके बाद OY1 से बढ़ के OY2 इनकम हो गई। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है फ्रॉम Y1। डायग्राम भी देखिए आप पहले डायग्राम बना लें, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तो ठीक है, तो डायग्राम अपनी कॉपी में आपको बना होना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे Y1 और I1, Y1 और I1 से हम कहाँ जा रहे हैं? Y2 और I2 में जा रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन इनकम। क्यों? क्योंकि इनकम में क्या हुई है? इंक्रीमेंट हुई है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? OY1 से लेके OY2 तक इंक्रीमेंट हुई है। इसीलिए जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है उसका जो यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको वो कैसी है? इनकम इलास्टिक होती है। ठीक है, उसके बाद है हायर इज द लेवल ऑफ इनकम। जितना ज़्यादा हायर इनकम होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हाई होगा। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है इनोवेशन पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तभी तो होगी जब कुछ इनोवेशन होगा, या टेक्नोलॉजी में, और या फिर इन सब चीज़ों में डिपेंड करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, साइज वेल एज कंपोजिशंस ऑफ द पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट राइजेज फॉर द ईच लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। न्यू इनोवेशन में, ये फेवरेबल कोई चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, या फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन की जो साइज़ है, ठीक है, पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, तो उस केस में ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट समझ गए होंगे आप लोग। नॉर्मल में अगर भाषा में समझाऊँ मैं आपको तो सिंपल इसका मतलब है कि इनकम में जो चेंज आ रहा है उस चेंज की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो उसको फॉर्मूला है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अगर इनकम में इंक्रीजमेंट आ रहा है उसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, जितना इनकम बढ़ाएंगे उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बस इसका सिंपल सा मतलब ये है। इसी चीज़ को घुमा फिरा के या और इस तरह से बताया गया है।
ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है, अगर आपका थियोरेटिकल एग्ज़ाम होता है तो आप इजीली यहाँ से नोट्स बना के अपना रिजोल्यूशन आप इंक्रीज़ कर लीजिए। इजीली आप यहाँ से नोट्स बना के और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है थियोरेटिकल एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी है और एक्सपेंड करके लिखना तो आर्ट्स में होता ही है। ठीक है, टू द पॉइंट यहाँ पे वैसे मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या है, लेकिन आप इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम लोग आते हैं तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है, पहला वाला तो क्या था इनकम से इफेक्ट हो रहा था, लेकिन ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्टेड नहीं होता है लेवल ऑफ इनकम या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों से ही अफेक्ट नहीं होता है। लेवल ऑफ जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये किस पर डिपेंड करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री, इन सब चीज़ों की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करना, पॉपुलेशन में राइज इन द पॉपुलेशन, राइज इन द साइज ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो साइज़ है उसमें रेज करना, ये सब चीज़ों में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक यूटिलिटीज़, मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वो कब किए जाते हैं, गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं मेड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिक यूटिलिटीज़ में किए जाते हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कब होती है, जहाँ पे पहले हमने क्या सीखा कि ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, पहली वाली करती थी। ठीक है, ये वाली नहीं करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट को इनकम राइज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट की इनकम राइज होती है तो तभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करती है, क्योंकि ये तो सोशल की नीड है। ठीक है, ये तो हमारी नीड है कि इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। जैसे रोड में इन्वेस्टमेंट करना ही होता है गवर्नमेंट को, रेलवे में करना ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी में करना ही होता है, पोस्ट, अलग अलग चीज़ें जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में तो गवर्नमेंट समय इन्वेस्टमेंट करती है। अब चाहे गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज़ हो या ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट करेगी ना। तो यही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को जो लेवल ऑफ जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ या लेवल ऑफ इनकम जो थी गवर्नमेंट की वो कम कलेक्ट हुई, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब चाहे गवर्नमेंट लोन लेके करे, किसी और तरीके से करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करेगी इनकम लेवल पे, बस इतना ही है इसका मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट करती है वो पब्लिक यूटिलिटीज़ में करती है, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या होती है, रोड है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हैं, बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट सिंपली मोटिवेटेड बाय द गेन और लॉसेस। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गवर्नमेंट लेगी वो इस तरह से मोटिवेट होकर नहीं लेगी कि हमें कितना गेन हो रहा है या फिर हमें कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, या फिर इनकम में लॉस हो रहा है तो चलो अभी नहीं करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो करेगी नहीं गवर्नमेंट। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो वो अपने हिसाब से करेगी, अपने डिसीजन से करेगी। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हो सकता है कि डिपेंड करें या फिर ना करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, प्राइवेट को तो क्योंकि प्रॉफिट चाहिए ही होता है, लेकिन कभी कभी ठीक है कर भी देते होंगे। एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम इलास्टिक है। ठीक है, ये एग्जाम्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इन इलास्टिक है, इसका जो कर्व होता है वो पैरेलल, देखो यहाँ पे एक डायग्राम में कर्व क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इलास्टिक कैसा होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, और उसके बाद ये इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम, मतलब इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा एज द लेवल ऑफ ईच इनकम, हर लेवल ऑफ इनकम में इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। डायग्राम, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस में भी बताया था कि डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। माइक्रो और मैक्रो में तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं, इंटरनेशनल में भी हैं कुछ डायग्राम्स, जैसे कि मुंडर फ्लेमिंग मॉडल है, ये कुछ इस टाइप के हैं। तो उसमें टेबल और डायग्राम बनाने से आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छे अलॉट होते हैं। तो ट्राई करिए कि लिखा कम, डायग्राम से ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिफ्ट आता है, अपवर्ड शिफ्ट, चाहे कर्व, इस जो कर्व है इसमें अपवर्ड शिफ्ट आए या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट आए, ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए डिस्कवरी हो रही है नए रिसोर्सेज की, और क्या ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ है। ठीक है, और गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट, कितना एलोकेट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए बजट, तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा यहाँ पे जो कर्व है। ठीक है, कि अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा।
जो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अप द इंड्यूस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है ये हम कैसे पता चलेगा, जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो कि हमने पहले पढ़ी है, ऑटो इन्वेस्टमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं ऑटोनोमस, ठीक है, इन दोनों को टोटल कर देंगे तब हमें पता चलेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राइज द साइज ऑफ द बोथ ऑटोनोमस एज वेल एज द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो रेजेस हो जाती है इन दोनों की वजह से, इंक्लूडिंग द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ठीक है। ये लाइन फिर भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ जो मैंने ऊपर वाली लाइन्स बताई है वो आप अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो लंबा ना करते हुए डिफरेंस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस पे आ गए हैं, एक साइड है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक साइड है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला है जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर होता है उस पर, उसकी जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है उस पर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करता प्रॉफिट्स पे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट प्रॉफिट होगा तभी करूँगी, ऐसा करके तो नहीं देखती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, राइज इन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम की जो लेवल ऑफ जो इनकम है उसमें रेजेस आता है, उसकी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट होता है, या लेवल ऑफ जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इसमें क्या होता है, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इनकम इलास्टिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कर्व जो होता है यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑटोनोमस में क्या होता है कि ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो अनइफेक्टेड है बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम लेवल में चेंजेस जितने भी हो इससे अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है। इसका जो इनकम का जो कर्व है वो इनकम इलास्टिक है और ग्राफ एक्सपेलर है एक्स एक्सिस के। उसका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जनरली अंडरटेकन द प्राइवेट सेक्टर पर होता है, एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है अपॉन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, द साइज ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट भी यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट साइड देखें हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मेड बाय द गवर्नमेंट एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए किए जाते हैं, एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज़ मोटिवेटेड बाय पब्लिक वेलफेयर। देखो मैंने अभी बता दिया, आपको पहले बता दिया कि पब्लिक वेलफेयर के लिए मोटिवेटेड होते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद बिसाइड यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है कि बिसाइड्स इनकम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है इनोवेशन पे, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी पे, एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन पे, ठीक है। और नेक्स्ट साइड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या है कंट्री की, उस पर। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट एलोकेशन टू इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, बजट बढ़ेगा जब जो टेक्नोलॉजी उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, डिस्कवरी होगी नए रिसोर्सेज की, ग्रोथ होगी इन द पॉपुलेशन पे, और कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, तो आप ऐसे करके जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में डिफरेंस बता देंगे तो उसको एकदम क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ में भले ही आप चीज़ों को यहाँ पर मैंने जस्ट आपको लॉन्ग में बताया वही चीज़ मैंने आपको शॉर्ट में भी बताई, लेकिन क्या है यहाँ से आपको जब आप डिफरेंस करके देते हैं टेबल का तो वहाँ पे क्या होता है क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। तो ये अच्छा मेथड है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अपने वैल्यूबल कमेंट जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।